तीसरा प्रिंसिपल है वो सीक्रेट जो कि वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स को वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स बनाता है। देखो, वर्ल्ड में जिन भी एथलीट्स के सबसे अच्छे फिजिक हैं उन सब की डाइट में ये एक चीज़ कॉमन है, वो सब ये एक चीज़ ज़रूर करते हैं। अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स या मार्शल आर्ट्स को खेलते हैं तो ये वाला वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन के 3 एडवांस प्रिंसिपल सिखाऊंगा जो कि दुनिया के बेस्ट एथलीट्स फॉलो करते हैं। अगर आपको न्यूट्रिशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है तो मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया है जिसमें कि मैंने 5 बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं एथलेटिक न्यूट्रिशन के। उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से आप अपनी डाइट को एक एथलीट की डाइट जैसा बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में बात करेंगे एथलेटिक न्यूट्रिशन के एडवांस्ड प्रिंसिपल्स के बारे में। सो लेट्स रोल द इंट्रो and let's get started. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एथलेटिक माइक्रोस। मैंने बेसिक न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स वाले वीडियो में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करी थी जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाने में यूज़ होते हैं। इसी के साथ में मैंने कैलोरीज़ की भी बात करी थी कि वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए। ये वाला प्रिंसिपल उन दोनों प्रिंसिपल्स को जोड़कर बनाया गया है और ये बेसिकली ये कहता है कि आप सच में अपनी कैलोरीज़ को फाइंड आउट करो कि आपको कितनी कैलोरीज़ चाहिए और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को फाइंड आउट करो कि आपको कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी में हर रोज़ चाहिए। और इन दोनों को आप बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करो क्योंकि कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके एथलेटिक न्यूट्रिशन के 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 है एडजस्टेबल मील्स फॉर हाई परफॉर्मेंस। इसके पहले वीडियो में मैंने मील टाइमिंग की बात करी थी कि आप जो खाना खाते हो उसे अपनी ट्रेनिंग के कितनी देर पहले और बाद में लेना चाहिए, किस किस समय पर आपको क्या क्या खाना चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मैंने उस वीडियो में कहा था। तो देखो, लाइफ का हर एक दिन सेम नहीं होगा। अगर आप एक एथलीट हो तो किसी दिन आपकी सुबह 9 बजे ट्रेनिंग होगी, किसी दिन 11 बजे ट्रेनिंग होगी, किसी दिन ट्रेनिंग ही नहीं होगी, किसी दिन 2 ट्रेनिंग होगी, किसी दिन 2 ट्रेनिंग के साथ में एक जिम सेशन भी हो सकता है। किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो सकती है और इसीलिए आपको अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से अपनी मील्स में एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। आपको अपने लंच का, डिनर का, ब्रेकफास्ट का और प्री और पोस्ट ट्रेनिंग मील्स का साइज़ चेंज कर देना चाहिए अगर आपको उसकी ज़रूरत लगे। इसी के साथ में आप उनका टाइम भी चेंज कर सकते हो। आप 2 मील्स को एक साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी मील ले सकते हो अगर आपको 2-3 घंटे के बाद एक बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग सेशन करना है। इसके अलावा अगर आपको एक दिन में 2 या फिर 3 ट्रेनिंग सेशंस करने हैं तो आप छोटी छोटी 4-5 मील्स एक दिन में ले सकते हो। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद अच्छे से रिकवरी करने के लिए आप एक बहुत बड़ी मील ले सकते हो अगर आपको अगले कुछ घंटों में ट्रेनिंग नहीं करनी है। जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गई है ट्रेनिंग से तब आपको एक बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली, कार्बोहाइड्रेट्स वाली और अच्छी क्वांटिटी में फ़ैट वाली मील को लेना चाहिए अगर आपको एकदम से ट्रेनिंग पर नहीं जाना है। लेकिन अगर आपको कुछ घंटों में ही ट्रेनिंग पर वापस जाना है या फिर एक जिम सेशन करना है तो आपको एक छोटी मील लेनी चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे दे और फास्ट डाइजेस्ट हो जाए। इसी के साथ में उस मील को हेल्दी भी होना चाहिए। उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, मतलब फास्ट डाइजेस्ट होने वाले कार्ब्स, और फैट बिल्कुल कम कर दो क्योंकि वो आपके डाइजेशन को स्लो डाउन करेगा और आपको अभी जल्दी से एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने ट्रैवल के टाइम, अपने ट्रेनिंग के टाइम और किसी भी चीज़ के साथ में अपनी मील्स को एडजस्ट करते रहा करो। कुछ घंटों में आपकी मील डाइजेस्ट और एसिमिलेट हो जाएगी और उसके बाद आप ट्रेनिंग पर जा सकते हो अगर आपको एक दिन में दूसरा ट्रेनिंग सेशन करना हो तो। कुछ महीनों तक अपनी बॉडी को देखो और ये देखो कि आपको किस टाइम पर कितने साइज़ की मील सूट होती है, और जब आप अपनी बॉडी को खुद जान जाओ उसके बाद उसी तरह से खाना खाओ जिस तरह से आपकी बॉडी को सूट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी मील्स आपको हाई परफॉर्मेंस में हेल्प करें, मतलब बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ में पूरे के पूरे गेम्स और ट्रेनिंग सेशन को करने में हेल्प करें। ऐसा करने के लिए जितने भी साइज़ की मील्स आपको लेनी पड़े, जिस भी टाइम लेनी पड़े, उस टाइम पर लो और उतने साइज़ की लो। तीसरा प्रिंसिपल है वो सीक्रेट जो कि वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स को वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स बनाता है। देखो, वर्ल्ड में जिन भी एथलीट्स के सबसे अच्छे फिजिक हैं उन सब की डाइट में ये एक चीज़ कॉमन है, वो सब ये एक चीज़ ज़रूर करते हैं। ये बहुत ऑब्वियस लगता है लेकिन ये सच है। सभी एथलीट्स जिनकी की बॉडी बहुत अमेजिंग होती है वो अपनी डाइट को कंसिस्टेंट रखते हैं। वो ये जानते हैं कि कौन कौन सी खाने की चीज़ें किस किस टाइम पर उनकी बॉडी को सूट होती हैं और वो उन चीज़ों को उन्हीं टाइम्स पर लेते हैं।
वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ में रहते हैं और अपनी बॉडी को अननेसेसरीली शुगर और ट्रांस फैट से दूर रखते हैं। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक एथलीट हो तो, कि आप जितनी कैलोरीज चाहिए उससे ज़्यादा कैलोरीज ना लो, उससे आप मोटे होगे, और उससे कम कैलोरीज ना लो क्योंकि उससे आपका वज़न कम हो जाएगा जो कि आपको नहीं चाहिए। अगर वेट लॉस करना हो तो कम कैलोरीज ले सकते हो लेकिन उसके अलावा नहीं। और इसी के साथ में वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स इन्हीं न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स को हर दिन कई सालों तक फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से कि उनकी बॉडीज़ वैसी होती हैं। एट गाइस, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको दुनिया के बेस्ट एथलीट्स के न्यूट्रिशन सीक्रेट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने उन एथलीट दोस्तों के साथ में जिन्हें कि इनके बारे में जानना चाहिए, सब्सक्राइब करना इस चैनल को क्योंकि यहाँ पर हम डालते हैं स्पोर्ट्स साइंस के वीडियोस और वो भी हिंदी में। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। एट गाइस, पीस।